कलाम देने जा रही उनको पहले बुलाते हुए नज़र के हिस्से में मैंने कहा था कि मुजस्सम शायर जो हर वक्त ही शायरी के मूड में लिखती हैं, खूब लिखती हैं, मूड में रहती हैं, खूब लिखती हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं। मैं अगर इनकी शायरी में देखूँ तो कहीं ये एक छोटी सी मासूम सी बच्ची नज़र आती हैं जो उस दुनिया को भी देखती हैं, और कहीं इनके ऊपर गालिब आ जाता है इनका सूफियाना जो तर्ज है वो गालिब आ जाता है। बहुत ही क्लासिकल रंग को अपनाए रखी हुई है, गनाइयत है और बहुत सादा जो बहर है उसमें बहुत खूबसूरत शायरी करती हैं। ज़रीन, मैं आप सबकी तालियों में मुल्तमिस हूँ। ज़रीन यासीन, बहुत शुक्रिया। बहुत कम लोग रह गए, लेकिन जो भी रह गए उनकी समा खराशी करने वाले हैं, हम सब सुनने वाले हैं। हल्की फुल्की सी गज़ल सुनाने की कोशिश करें। सहले मुमकिना में है, अगर खामोशी होगी तो मैं सुनाऊंगा। आप लोग तशरीफ रखें, आप आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाओ ना। थोड़ी सी 2-4 शोरा रह गए, आप आगे आ जाए। सब लोग आगे क्यों नहीं बैठते? हाँ बैठो। कैसा? ख्वाहिशे रंगो बू नहीं करते, ख्वाहिशे रंगो बू नहीं करते, हम तेरी आरज़ू नहीं करते, हम तेरी आरज़ू नहीं करते। बढ़ने लगती है दिल की तारीकी, बढ़ने लगती है दिल की तारीकी, गर तेरी जुस्तजू नहीं करते, गर तेरी जुस्तजू नहीं करते। हम छुपाते तेरी हर खामी, हम छुपाते हैं तेरी हर खामी, आईना रूबरू नहीं करते, आईना रूबरू नहीं करते। और खेल मट्टी के खिलौनों से, ये एक नसीहत है आज के बच्चों के लिए। खेल मट्टी के खिलौनों से, चांद की आरज़ू नहीं करते, चांद की आरज़ू नहीं करते। फिरते रहते हैं एक ज़माने में, फिरते रहते हैं एक ज़माने में, रुख इधर का कबूल नहीं करते, रुख इधर का कबूल नहीं करते। और हर उम्मीद की अलामत है, हर उम्मीद की अलामत है, सोच को बेनमू नहीं करते, सोच को बेनमू नहीं करते। हर उम्मीद की अलामत है, सोच को बेनमू नहीं करते। तेरा तोहफा तेरी इनायत है, तेरा तोहफा तेरी इनायत है, जख्म को हम रफू नहीं करते, जख्म को हम रफू नहीं करते। इश्क
खामोश एक इबादत है, इश्क खामोश एक इबादत है, तस्करा बकू नहीं करते, तस्करा बकू नहीं करते, है इशारे तमाम मुबहम से, है इशारे तमाम मुबहम से, और तुम गुफ्तगू नहीं करते, और तुम गुफ्तगू नहीं करते। अच्छा, एक गजल की चंद शेर और पढ़ूंगी। और यकीने सैकड़े हस्ती है रोशनी से मुझे, यकीने सैकड़े हस्ती है रोशनी से मुझे, नहीं है खौफ ज़माने की तीरगी से मुझे, नहीं है खौफ ज़माने की तीरगी से मुझे, बहुत करीब था वो भी जुनू के मौसम में, बहुत करीब था वो भी जुनू के मौसम में, बुला रहा है जो इस दर्जा सादगी से हमें, बुला रहा है जो इस दर्जा सादगी से मुझे, शबे फिराक की सूरत यूं जलती बुझती है, शबे फिराक की सूरत यूं जलती बुझती है, बहुत लगाव था बेकार जिंदगी से मुझे, बहुत लगाव था बेकार जिंदगी से मुझे, मैं तुख़्मे गुल हूँ अभी तक ज़मीं में खाबीदा, मैं तुख़्मे गुल हूँ अभी तक ज़मीं में खाबीदा, बहार देखती रहती है बेबसी से मुझे, बहार देखती रहती है बेबसी से मुझे, उलझ रही है रवायत के जिंदा लहजे से, उलझ रही है रवायत के जिंदा लहजे से, गिला यही है नई सिन्फ़े शायरी से मुझे, गिला यही है नई सिन्फ़े शायरी से मुझे। और शेर देखिएगा कि कमाल आईना साजी मियाने नुक्ता बना, कमाल आईना साजी मियाने नुक्ता बना, उजालना है ज़माने में आजिज़ी से मुझे, उजालना है ज़माने में आजिज़ी से मुझे, मैं जलती आग पे, मैं जलती आग के शोलों पे दौड़ सकती हूँ, मैं जलती आग के शोलों पे दौड़ सकती हूँ, डरा रहा है लहू अपनी शोलगी से मुझे, डरा
अपनी शोलगी से मुझे शिकस्त ख्वाब की ताबीर से गुरेज़ां हूँ, शिकस्त ख्वाब की ताबीर से गुरेज़ां हूँ, मगर ये ख्वाब बचाना है तीरगी से मुझे। मैं लामकां के किसी दायरे में रक़्सा हूँ, मैं लामकां के किसी दायरे में रक़्सा हूँ, निकाल लाए कोई दश्ते बेखुदी से मुझे, निकाल लाए कोई दश्ते बेखुदी से। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत कलाम पेश कर अपनी ज़मीनी आज़मी। और हमारे बस आखिरी 2 मेहमान रह गए हैं, मेहमान ख़ुसूसी और खुद सदर महफिल डॉक्टर अशरफ अली साहब पहले से में भी आ चुके हैं और अपनी गुफ्तगू की थी किताब के हवाले से। उस वक्त भी मैंने बताया था कि 5 किताबें इनकी मंजर आम पर आ चुकी हैं, जिसमें 3 फ़लसफ़े की हैं और 2 शायरी की हैं। उसके अलावा मुसलसल दर्स व तदरीस से वाबस्ता हैं। और मैं अब गुजारिश करूँगी डॉक्टर अशरफ अली साहब से कि वो आए अपना कलाम पेश करें। आपकी इजाज़त से मैं नज़्म मुख्तसर सी पेश करना चाहूँगा। ज़मीर असर की मस्जिद, बसाते वादी सीना पे एक कोने में, बसाते वादी सीना पे एक कोने में, ज़मीर असर की मस्जिद पे बैन जारी है। बसाते वादी सीना एक कोने में, ज़मीर असर की मस्जिद पे बैन जारी है। लरजती कांपती तहजीब खून रोती है, लरजती कांपती तहजीब खून रोती है। फलक की आंख में अक्सा का अक्स पानी, फलक की आंख में अक्सा का अक्स पानी है, और गजा की खाक दुआओं का विर्द करती। गजा की आंख दुआओं का विर्द करती है। खिली हुई हैं दरख्तों पे दर्द की कलियां, खिली हुई हैं दरख्तों पे दर्द की कलियां। गली गली में शहीदों के जिस्म जिंदा हैं, गली गली में शहीदों के जिस्म जिंदा हैं। हवा सिसकते हुए चूमती है मलबे को, हवा सिसकते हुए चूमती है मलबे को। अदम वजूद के पांव जकड़ के बैठा है, अदम वजूद के पांव जकड़ के बैठा है, और दहकती आग बरसती है माओ के सर पर, दहकती आग बरसती है माओ के सर पर। और कहीं जले हुए आंचल पड़े हैं रास्ते में, कहीं जले हुए आंचल पड़े हैं रास्ते में। कहीं किताबें सुलगती हैं एक बस्ते में, कहीं जले हुए आंचल पड़े हैं रास्ते में, और कहीं किताबें सुलगती हैं
एक बस्ते में और बसाते वादिये सीना पे एक कोने में। खुदाई अपना बदन नोचती है वहशत में, बसाते वादिये सीना पे एक कोने में। खुदाई अपना बदन नोचती है वहशत में, और खड़ा है असरे रवां पास बेसिवा जैसे। खड़ा है असरे रवां पास बेसिवा जैसे। ये इसके इल्म हुनर, इसके फलसफे सारे, ये इसके इल्म हुनर, इसके फलसफे सारे भटक रहे हैं तलाशे कफन में हर जानब। ये इसके इल्म हुनर, इसके फलसफे सारे भटक रहे हैं तलाशे कफन में हर जानब। और यही फटे हुए कुर्ते इन्हें भी पहनाओ, यही फटे हुए कुर्ते इन्हें भी पहनाओ। जो हो सके तो इन्हें भी कहीं पे दफनाओ, जो हो सके तो इन्हें भी। ये इसके इल्म हुनर, इसके फलसफे सारे भटक रहे हैं तलाशे कफन में हर जानब। यही फटे हुए कुर्ते इन्हें भी पहनाओ, जो हो सके तो इन्हें भी कहीं पे दफनाओ। ज़मीरे असर की मैयत पे बैन जारी है, बसाते वादिये सीना पे एक कोने में। ज़मीरे असर की मैयत पे बैन जारी। ये मेरे वजूद की चादर के उस तरफ ले जाए, ये शेर सुना दे। बहुत जबरदस्त शेर किया, अभी मैंने पिछले दिन को पढ़ा। आप भी मैं आज भी इसी हैरत में गुम भटकता हूँ, मैं आज भी इसी हैरत में गुम भटकता हूँ। मेरे वजूद की चादर के उस तरफ क्या है, मेरे वजूद की चादर के उस तरफ क्या है। शुक्रिया। क्या बात है, बहुत जबरदस्त रही है। क्या आपने असले हाजिर की, क्या मतलब नस्म आपने पेश की, क्या मंजर कशी थी, और क्या बैन थे, क्या ताज़ियत थी, क्या मौहा था। दिल में उतरने वाली नस्म, वाकई दिल उदास हो गया। और ज़रूरत है लिखने वालों को कि इस मौजू पे लिखें, जितना लिख सकते हैं। बहुत जज्बात से भरपूर। और अब हम पहुँच रहे हैं इख्तिताम पे। साहिब सदर इस मजलिस की डॉक्टर सबिया सबा। अभी सलीम यासीन ने अपनी गुफ्तगू करते हुए उस वक्त एक बात की कही थी कि जदीदियत का बहुत शोर है और हर कोई जो है इस चक्कर में फंसा हुआ है। लेकिन बात वही है कि रवायत से जुड़कर अगर आप जदीदियत, रिवायत के साथ जुड़ना ज़रूरी है। अगर आप जदीद ख्यालात को भी मौजूद सुखन बना रहे हैं, जो तुफैल मलिक ने अपनी शायरी में बहुत ज़्यादा किया है। लेकिन हमारी जो ख़ास तौर से शायरात जो हैं, उसमें एक क्लासिकल लहजा जिस तरीके से डॉक्टर सबिया सबा में आया है वो नज़र नहीं आता। और जिस तरह से उस रिवायत और रंग को इन्होंने कैरी किया है वो उसकी मिसाल नहीं मिलती। मुझे याद है कि शुरू में बड़ी बहनों की ख़ास तौर से जो गनाइयत से बड़े गज़लें कहा करती थी।